अरे देवर जी, आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है। आज हाफ डे था क्या? नहीं भाभी, मेरा लंच मेरे दोस्त ने खा लिया था। सोचा घर जाके आपके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बनाया है आपने? मटर पनीर की सब्जी और रोटी। रोहन खाना खाता है और वाह भाभी, सब्जी इतनी टेस्टी है, मन कर रहा है कि सब्जी बनाने वाले हाथों को रोटी में लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी नहीं। हाथ तो लगा कर दिखाऊं। अच्छा जी, ये बात है, अभी बताता हूँ। छोड़ो ना देवर जी, कोई देख लेगा, माँ जी कमरे में ही है। आज तक किसी ने देखा है जो आज कोई देखेगा? अरे अभी अभी माँ जी कमरे में गई हैं, अभी वो सोई नहीं होंगी। हाँ ठीक है, पर नैनीताल जाते समय ध्यान रखना, तुम मेरे साथ ही बैठना। अच्छा जी, और तुम्हारी होने वाली पत्नी, वो कहाँ बैठेगी? आखिर हक तो उसका है ना तुम्हारे बराबर में बैठने का। मैं कैसे बैठूंगी भला? अरे उसे बड़ा पता चल रहा है, और थोड़ा बहुत प्यार का नाटक उसके साथ भी कर लूँगा। तुम देखती जाओ मैं कैसे मैनेज करता हूँ सब। रोहन की सगाई हो चुकी थी। रोहन की मंगेतर की बहन का लड़का हुआ था, जिसका नामकरण होना था, जिसमें रोहन की फैमिली को भी इनवाइट किया था। रोहन और रुचि की फैमिली साथ में नैनीताल रुचि की बहन के ससुराल जाते हैं। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रूही, तुम माँ के साथ बैठ जाओ, रुचि रोहन के साथ बैठ जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब रुचि रोहन के साथ बैठ जाती है। रात में ठंडी हवा और एसी चलने के कारण सभी चादर ओढ़ लेते हैं कि अब धीरे धीरे सभी को नींद आने लगती है। तभी रूही रोहन को मैसेज करती है। रोहन, तुमने अपने साथ इसे चादर में लिटा रखा है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। हाँ मैं कुछ करता हूँ, 1 मिनट रुको। रुचि, तुम भाभी को यहाँ बुला लो, माँ को किसी के साथ बैठने में दिक्कत होती है। माँ थोड़ा आराम से बैठ जाएगी सीट पर। हाँ हाँ, आ जाओ भाभी, आप भी यहाँ आ जाओ। वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनूंगी ना? भाभी आप भी ना, कैसी बातें करती हो। अब रूही खुशी से चादर ओढ़कर बैठ जाती है और रोहन को चादर के नीचे से छेड़ती है। तुमने तो कहा था देवर जी, हम दोनों साथ में बैठकर आएंगे, और अब आपने इसे कंधे पर लिटा रखा है, इसे हटाओगे नहीं क्या? भाभी, मैं कंधा हटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और आप साथ में बैठी तो हैं। ओहो, तुम्हारी तो ट्विनिंग अभी से ही बदल रही है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी नहीं। ये बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। क्या भाभी, आप भी ना, और देखो ना, मैंने आपका हाथ ही पकड़ रखा है। रुचि को तो मैंने टच भी नहीं किया, उसी ने कंधा रखा हुआ है बस। नहीं ना, मुझे आपके गले लगना है, गले लग के लेटना है ना, प्लीज़ इसे हटाओ। भाभी, ये कोई वो जगह नहीं है जहाँ आप गले लगोगी। जैसे ही सब गहरी नींद में सो जाते हैं तो रूही और रोहन ट्रेन के वॉशरूम में जाने लगते हैं। तभी, अरे भाभी, रोहन, आप कहाँ जा रहे हो? अरे वो भाभी को वॉशरूम जाना था, सब सो रहे थे तो मुझे लगा अकेले भेजना ठीक नहीं है, तो मैं ही चला जाता हूँ। मैंने किसी को जगाया नहीं, सोचा परेशान होंगे तुम लोग। कोई नहीं भाभी, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम आराम करो, हम चले जाएंगे। रूही और रोहन वॉशरूम में पहुँचते हैं और इनकी बेशर्मी चालू हो जाती है। सुबह होती है और सब नैनीताल पहुँच जाते हैं। वहाँ रुचि की बहन का फंक्शन बहुत ही शानदार था। तभी रूही वहाँ घूमने लगती है। एक पहाड़ के पास से रूही का पैर फिसल जाता है कि तभी वह एक पेड़ की डाल को पकड़ लेती है और आवाज़ लगाती है, बचाओ बचाओ। रूही को लगता है कि रोहन उसे बचाने आएगा, पर रोहन उसके नज़दीक तक नहीं जाता। फिर रूही को उसका पति बचाता है। घबराओ मत रूही, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पति की आंखों में प्यार देख रूही रोने लगती है, और तभी रमेश रूही का हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींच लेता है और रूही रमेश के गले लग जाती है और रोने लगती है।
मुझे माफ़ कर दो। रमेश, मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाई। इसमें माफ़ी की क्या बात है रूही? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारा ख्याल रखना।